नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80। दोस्तों, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज सोमवार से शुरुआत हो गई। पहले दिन संसद में वोटर लिस्ट का मुद्दा छाया रहा और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर राज्यसभा में नारेबाजी की और वॉकआउट किया। विपक्ष वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। हालांकि राज्यसभा उपसभापति ने चर्चा की मांग खारिज कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होते ही उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र, क्रमांक के दोहराव, परिसीमन, भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका से फंडिंग सहित कुछ मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत 12 नोटिसें मिली हैं। उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए। इसके बाद कांग्रेस और तृणमूल के नेतृत्व में विपक्षी सदस्य आसन के निकट आ गए और हंगामा करने लगे। डीएमके के सदस्य आसन के निकट आकर लोकसभा सीटों के परिसीमन से दक्षिण के राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने को कहा, जिसके बाद खड़गे ने बोलना शुरू ही किया था कि हरिवंश ने कहा कि वह खारिज किए जा चुके नोटिस से संबंधित मुद्दे नहीं उठा सकते। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कुछ देर तक विरोध प्रदर्शन किया और फिर सदन से वॉकआउट किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वॉकआउट को विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करार दिया और सुझाव दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित विपक्षी सांसदों को सदन के नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने सभापति के विस्तृत फैसले के बावजूद नियम 267 के तहत विपक्षी सांसदों द्वारा नोटिस देने की प्रथा को संसद की संस्था को नीचा दिखाने का शातिर इरादा करार दिया। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई हैं। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत ज़रूरी है। आप यह वीडियो देखिए। स्पीकर सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी 80। धन्यवाद।